आज हम जो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। आपके जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, नीट, इसके बाद जेई के, इन सारे चीजों के अंदर और इसके अलावा भी बाकी भी जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनके अंदर एलिफेटिक और एरोमेटिक अगर आपको सिलेबस के अंदर अगर ये है तो 90% के चांसेस होते हैं वहां से क्वेश्चन पुट अप होने के। और बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है अपन को इसके अंदर कि वास्तव में एलिफेटिक और एरोमेटिक होते क्या है। अब एलिफेटिक और एरोमेटिक, सबसे पहले मैं दोनों के अंदर डिफरेंस क्रिएट करते हुए आपको एलिफेटिक क्या होते हैं और एरोमेटिक क्या कहते हैं इसके बारे में बताऊंगा। एलिफेटिक को अपन रिप्रेजेंट करते हैं आर से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। और एरोमेटिक को अपन रिप्रेजेंट करेंगे ए आर से। यहाँ पर ए आर का मींस आर्गन नहीं है, एरोमेटिक का क्या है? ए आर है। तो एलिफेटिक को आर से रिप्रेजेंट करेंगे और एरोमेटिक को ए आर से। जब भी मैं ए आर लिखूंगा मींस एरोमेटिक और जब भी मैं आर लिखूंगा मींस क्या होगा? एलिफेटिक होगा। क्लियर बात है? अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, एरोमेटिक जो वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज की, कौन सी लैंग्वेज के? ग्रीक लैंग्वेज के एरोमा वर्ड से क्रिएट हुआ है। कौन से वर्ड से क्रिएट हुआ है? एरोमा वर्ड से। एरोमेटिक जो वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज के कौन से वर्ड से क्रिएट हुआ है? एरोमा से। और एरोमा का मतलब होता है स्मेल। क्या होता है? स्मेल। लेकिन अब इसका इतना कोई खास मीन रहता नहीं, पर फिर भी अपन को ध्यान रखना है। ओके, अब देखते हैं एलिफेटिक और एरोमेटिक। आपको कोई भी कंपाउंड दिया गया है वो एलिफेटिक है या फिर एरोमेटिक है, उसके बारे में हम पता कैसे करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, आखिर एलिफेटिक का मतलब होता क्या है? एलिफेटिक का मतलब होता है कि ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन का परसेंटेज जो हो वो लेस हो। परसेंटेज ऑफ कार्बन इज लेस, मतलब उस कंपाउंड के अंदर कार्बन का परसेंटेज लेस होना चाहिए। और एरोमेटिक का मतलब है कि परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या होना चाहिए? मोर, मतलब ज्यादा होना चाहिए। किससे? अगर कार्बन का परसेंटेज ज्यादा है तो एरोमेटिक, और अगर कार्बन का परसेंटेज क्या है? कम है, तो क्या बोलेंगे हम उसको? एलिफेटिक। अब देखो इससे एक चीज में निकाल रहा है यहाँ पर कि अगर कार्बन का परसेंटेज कम है, अगर कि कोई भी थिंग है उसके अंदर, अगर कोई भी चीज है उसके अंदर अगर उसको बर्न करते हैं और अगर उसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है तो फिर क्या होगा? उसके अंदर से ब्लैक फ्लेम निकलेगी। क्लियर बात है? तो आप सभी को पता है। तो इसके अंदर कार्बन का परसेंटेज लेस है, इसका मतलब जो ब्लैक फ्लेम निकलेगी वो क्या निकलेगी? कम निकलेगी, ज्यादा निकलेगी? कम निकलेगी, क्योंकि कार्बन का परसेंटेज क्या है? कम है। इट मींस ब्लैक फ्लेम जो निकलेगी वो क्या होगी? बोलो क्या होगी? ब्लैक फ्लेम जो निकलेगी वो लेस निकलेगी, बहुत कम निकलेगी। और इसके अंदर कार्बन का परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या है? ज्यादा है। अगर कार्बन का परसेंटेज ज्यादा है, जिसको जब भी मैं जलाऊंगा तो इसकी ब्लैक फ्लेम क्या निकलेगी? ज्यादा निकलेगी। तो इसमें क्या लिखूंगा मैं? मोर ब्लैक फ्लेम, ज्यादा ब्लैक फ्लेम। लेकिन ये चीजें ये थोड़ी कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट करती हैं। अब अगर आपको थ्योरी के अंदर क्वेश्चन पूछा और मैंने कहा कि ये नेपथेलिन है, ये नेपथेलिन दिया गया है, क्या नेपथेलिन एलिफेटिक है एरोमेटिक? क्या आपको आप प्रैक्टिकल लैब के थ्योरी के एग्जाम के अंदर क्या आपको वहां पर नेपथेलिन और एक मैच बॉक्स लाकर देखेंगे आपको? क्या वहां पर जलाएंगे और फिर पता करेंगे कि ये एलिफेटिक है कि एरोमेटिक है? थ्योरेटिकल तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डेफिनेशन जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिकल, हम इसको थ्योरेटिकल डिफाइन नहीं कर सकते, प्रैक्टिकल से डिफाइन कर सकते हैं। ये ब्लैक फ्लेम ज्यादा दे रहा है एरोमेटिक और ये ब्लैक फ्लेम कम दे रहा है तो एलिफेटिक। इसलिए ये चीजें प्रैक्टिकली प्रूव है, ना कि थ्योरेटिकली इसको अपन प्रूव नहीं कर सकते। अब अपन नेक्स्ट एक चीज और आगे बढ़ते हैं, आखिर एलिफेटिक और एरोमेटिक को पता कैसे? अब थ्योरेटिकल अपन कुछ चीजें सीखेंगे इसके अंदर। सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है कि आपको कोई भी कंपाउंड दिया गया है उसके अंदर वो एलिफेटिक है या एरोमेटिक है, उसके बारे में अगर आपको पता करना है तो आप कैसे पता करेंगे? सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो बोल रहा हूं ध्यान सुने, अगर कोई कंपाउंड है वो ओपन चेन वाला कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड है? ओपन चेन कंपाउंड, तो वो 101% क्या होगा? एलिफेटिक होगा। कोई सा भी ओपन चेन वाला कंपाउंड अगर आपको दिख जाए, ओपन चेन का मतलब कैसा भी यूं करके में कैसा भी आपको कंपाउंड दिख लो, ओपन चेन का मीन फर्स्ट वाला कार्बन लास्ट वाले कार्बन से मिलना नहीं चाहिए। मिलने का मतलब जैसे कि देखो यहां पर मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं,
फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट वाला कार्बन फोर्थ वाले कार्बन से क्या है मिला हुआ है पर आपस में, या ये कैसे होगी क्लोज स्ट्रक्चर होगी, ये कैसी होगी ओपन। मैं बात कर रहा हूं यहां पर किसकी ओपन की। अगर ओपन चेन का कोई भी अगर आपको कंपाउंड दिख जाए तो 101% वो आपका क्या होगा एलिफेटिक होगा। ओके, और अपन ने फर्स्ट अपने लेक्चर में स्टडी किया था कि ओपन चेन में किसको लिखते हैं अपन सारे एल्केन को, मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन टू डेकेंटर अपन सारों को एक चेन में लिखते थे। इट मीन इसका एग्जांपल कौन हो गया ऑल एल्केन। क्लियर बात है। सेम एज एल्कीन में भी अपन क्या लिख रहे थे क्लोज लिख रहे थे, ओपन चेन में लिख रहे थे, ओपन चेन में लिख रहे थे तो ऑल एल्कीन एंड एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड वाले को भी कैसे लिख रहे थे अपन ओपन चेन में लिख रहे थे। तो इट मींस नाम पर थर्ड एग्जांपल में क्या हो गया इसका ऑल एल्काइन। क्लियर बात है। तो सारे एल्केन सारे एल्कीन और सारे एल्काइन क्या होते हैं एलिफेटिक होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सब कैसे होते हैं ओपन चेन वाले। क्लियर बात है। अब अगर आपको कोई ओपन चेन के बारे में आपने डिस्कस कर लिया, अगर ओपन चेन वाला दिख गया तो उसको एलिफेटिक ही नोट करना है। लेकिन सेकंड थिंग यहां पर अगर आपको कोई क्लोज स्ट्रक्चर दी गई है, कैसी स्ट्रक्चर दी गई है क्लोज स्ट्रक्चर दी गई है। क्लोज का मतलब फर्स्ट कार्बन से लास्ट कार्बन मिलकर एक क्लोज स्ट्रक्चर बना रहा होगा। फॉर एग्जांपल ऐसे करके कोई भी देखो यहां पर पूरी क्लोज स्ट्रक्चर बन रही है। अगर हमको कोई क्लोज स्ट्रक्चर, इसको साइक्लिक भी बोलते हैं, अगर कोई क्लोज स्ट्रक्चर दी गई है या फिर कोई साइक्लिक, क्लोज को क्या बोलते हैं साइक्लिक भी बोलते हैं, तो कोई साइक्लिक या क्लोज स्ट्रक्चर दी गई है तो वो एलिफेटिक होगी या एरोमेटिक होगी, उसके बेसिस पर अपन उनको स्टडी करनी है। अब देखिएगा यहां पर ध्यान से मैं क्या बता रहा हूं। एरोमेटिक जो होते हैं वो नॉर्मली 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं 3 टाइप के। एक होते हैं एरोमेटिक, तो एरोमेटिक ही होते हैं एक तो, ओके। एक होते हैं नॉन एरोमेटिक, या फिर हां नॉन एरोमेटिक लिख देता हूं मैं पहले। नॉन एरोमेटिक का मतलब उसके अंदर एरोमेटिक की प्रॉपर्टी नहीं है। अगर एरोमेटिक की प्रॉपर्टी नहीं, किसकी प्रॉपर्टी होगी एलिफेटिक की। इट मींस इसको क्या बोल सकता हूं मैं एलिफेटिक बोल सकता हूं मैं। क्लियर बात है। और एक होते हैं एंटी एरोमेटिक। क्या होते हैं एंटी एरोमेटिक। क्लियर बात है। एक होते हैं एरोमेटिक, एक होते हैं नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक का मतलब उसके अंदर एरोमेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती है। अगर एरोमेटिक प्रॉपर्टी नहीं होगी फिर क्या होगी एलिफेटिक। तो ये यहां पर एलिफेटिक लिख दिया। और एक होते हैं एंटी एरोमेटिक। एलिफेटिक के बारे में मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया है। अब अपन डिस्कस करेंगे किसके बारे में एरोमेटिक के बारे में। ओके, अब मैं यहां पर तीनों लिखता हूं आपको, एरोमेटिक के तीनों टाइप लिखता हूं यहां पर। ये मैंने लिखा एरोमेटिक। एरोमेटिक के कितने टाइप थे बताओ बेटा मेरे को 3 टाइप थे। 3 टाइप कौन से थे? फर्स्ट कौन सा था एरोमेटिक, सेकंड कौन सा है नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक को मैं क्या बोल सकता हूं बोलो, नॉन एरोमेटिक को मैं क्या बोल सकता हूं एलिफेटिक, क्योंकि उसके अंदर एरोमेटिक की प्रॉपर्टी नहीं होती है। और थर्ड में क्या बोल सकता हूं एंटी एरोमेटिक। क्या होते हैं ये देखते हैं। सबसे फर्स्ट थिंग एरोमेटिक क्या होते हैं। अगर इन तीनों के बारे में एक्सप्लेनेशन में बाद में दूंगा, इससे पहले मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज के बारे में जो अभी है इन तीनों को कैसे फाइंड आउट करते हैं वो बताता हूं मैं आपको। अगर आपको कोई भी साइक्लिक स्ट्रक्चर दी गई है, ओपन होगी वो तो क्या होगी मैंने अभी बताया एलिफेटिक होगी, कोई ओपन चेन है। अगर कोई क्लोज स्ट्रक्चर दी गई, कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर दी गई है तो फिर क्या करना है आपको उसके अंदर। आप एरोमेटिक के लिए हकल करके एक साइंटिस्ट था, कौन साइंटिस्ट था हकल करके, उसने अपने खुद के नाम का एक रूल्स दिया जिसको बोलते हैं हकल रूल्स। क्या बोलते हैं हकल रूल्स। हकल रूल्स क्या है? ऐसा कंपाउंड, सुनना अच्छे से, ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर 4n+2 का होल पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग 4n+2 का होल पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, वे क्या कहलाते हैं हकल रूल्स कहलाते हैं। क्लियर बात है।
यहाँ पे मैंने क्या बताया, हकल रूल्स किसको बोलेंगे, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर 4n+2 का होल पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो वे क्या कहलाते हैं, हकल रूल्स कहलाते हैं। ओके, जेई के अंदर यहाँ पर एक बार सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कौन सा हकल का रूल्स है, उसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया था 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, और बी और सी कुछ भी थे, और डी लास्ट में था 4n+2 का होल पाई इलेक्ट्रॉन। ज्यादातर स्टूडेंट गलती करते हैं, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट पे जाते हैं, फर्स्ट, लेकिन फर्स्ट में आपको ध्यान से देखो क्या है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। मैंने क्या बोला, 4n+2 का होल पाई इलेक्ट्रॉन, ये ऑप्शन राइट होगा ना ये। आई बात समझ में, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग ध्यान रखना। अब देखिए आप हकल का रूल्स आपको पता हो गया। अब देखिए आप ध्यान से, ऐसे कंपाउंड जो हकल के रूल्स को फॉलो करते हैं, मैंने क्या बोला, ऐसे कंपाउंड जो हकल के रूल्स को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, है ना। तो हकल रूल्स को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, वे क्या कहलाएंगे, एरोमेटिक। और जो हकल के रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, मैंने क्या बोला यहां पर, जो हकल के रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं वे क्या करेंगे, यहां पर नॉन एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक के बारे में हम बात करते हैं। मैंने क्या बोला, फिर से बता रहा हूं, जो हकल के रूल्स क्या है पता चल गया, हकल के रूल्स को फॉलो करेंगे वे क्या करेंगे, एरोमेटिक, और जो हकल के रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे वे क्या करेंगे, नॉन एरोमेटिक मींस एलिफेटिक। अब हकल का रूल्स क्या है ये भी पता चल गया, लेकिन आपको इसका कुछ मीन इसमें समझ में अभी तक आया नहीं है। कोई बात नहीं आया समझ में। यहां पर व्हाट इज वैल्यू ऑफ n की यहां पर वैल्यू क्या है यहां पर। ओके, अब देखिए यहां पर ध्यान से, यहां पर n कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 और 4 ऐसा कुछ भी हो सकता है। आप एक एक वैल्यू यहां पर पुट करिए, आपको भी आंसर मिलेगा। 4 n की वैल्यू 0 रखेंगे क्या मिलेगा, 4 × 0 + 2, तो 0 + 2 का क्या है 2, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे। n बराबर 0 रखेंगे तब, जब n बराबर 1 रखेंगे तब क्या आएगा, n की जगह 1 रख दो, तो 4 × 1 4, 4 + 2 6, कितने पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। जब अपन n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा यहां पर बेटा, n की वैल्यू 2 करेंगे तो 4 × 2 8, 8 + 2 10, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहां पर, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। और जब n की वैल्यू अपन यहां पर 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 4 × 3 12, 12 + 2 14, मींस कितने पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 14 पाई इलेक्ट्रॉन। सेवन आगे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अपने सिलेबस के अंदर इससे ज्यादा पूछने के चांसेस के रहते नहीं है। अब देखिए यहां पर क्या वैल्यू आई, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन। कितने का गैप आ रहा है दो के बीच में, अल्टरनेट के बीच में 4 का गैप आ रहा है, 2 और 6 के बीच में 4, 6 और 10 के बीच में 4, और 10 और 14 के बीच में 4 का गैप आ रहा है। ये जो वैल्यू, अगर ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन या 6 पाई इलेक्ट्रॉन या 10 पाई इलेक्ट्रॉन या 14 पाई इलेक्ट्रॉन अगर आ जाए, मैंने अभी बताया कि हकल का रूल्स क्या है, जिसके अंदर 4n+2 का होल पाई इलेक्ट्रॉन हो, n की वैल्यू मैंने यहां पर पुट की। इसका मतलब ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर अगर ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2 पाई 6 पाई 10 पाई 14 पाई, अगर ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसका मतलब हकल के रूल्स को फॉलो करेगा, और जो हकल के रूल्स को फॉलो करेगा वो क्या करेगा, एरोमेटिक। इसका मतलब एरोमेटिक के अंदर कौन से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए, या तो 2 पाई या 6 पाई या 10 पाई या फिर 14 पाई। इट मींस ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसके अंदर क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 पाई, फिर कितने 6 पाई, फिर कितने 10 पाई, फिर कितने 14 पाई, अगर इलेक्ट्रॉन क्या हो, प्रेजेंट हो, तो वो क्या होगा बेटा, बोलो मेरे को, एरोमेटिक होगा। समझ आया। जो हकल्स के रूल्स को फॉलो नहीं करते वे क्या करेंगे, नॉन एरोमेटिक मतलब एलिफेटिक। और हकल्स के रूल्स को फॉलो कब नहीं करेंगे, जब ये वैल्यू नहीं आएगी। ये वैल्यू कब नहीं आएगी बताओ मेरे को, 2 और 6 के बीच में कौन होता है, 4। भाई 2 और देखो 3 इलेक्ट्रॉन तो पॉसिबल है ही, क्या कभी इलेक्ट्रॉन ओड नंबर पे होते हैं, किसी भी बॉन्ड के अंदर, एक बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2, 2 बॉन्ड के अंदर कितने होंगे, 4, 3 बॉन्ड के अंदर कितने होंगे, 6। अरे ऐसे हो गए ना, कभी ओड नंबर पे इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है नहीं। तो मुझे बताओ 2, ये वैल्यू आ गई, वो तो हकल का रूल्स हो गया, वो जो हकल के रूल्स को फॉलो करेगा वो एरोमेटिक हो गया। ये वैल्यू नहीं आएगी, इसका मतलब हकल के रूल्स को फॉलो नहीं करेगा, और जो हकल के रूल्स को फॉलो नहीं करेगा वो क्या करेंगे, नॉन एरोमेटिक।
इसको छोड़कर बाकी कौन सी वैल्यू बच रही है? 2 और 6 के बीच में कौन सी वैल्यू बच रही है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। इसके बीच में कौन सी वैल्यू बच रही है? 8 पाई इलेक्ट्रॉन। इसके बीच में कौन सी वैल्यू बच रही है? 12 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर ये वैल्यू आ जाए तो क्या वो हगल्स के रूल्स को फॉलो करेगा? ये वैल्यू क्या होगी? तो ये वैल्यू इससे आई, अगर ये वैल्यू आ गई तो क्या वो हगल्स के रूल्स को फॉलो करेगा? नहीं करेगा। अगर ये वैल्यू आई और हगल्स के रूल्स को फॉलो नहीं करेगा तो इट मींस क्या होगा? वो नॉन एरोमेटिक। ये सिर्फ मैंने बताने के लिए बताया आपको। आपको सिर्फ ये याद रखना है। क्यों? अगर ये वैल्यू आई तो क्या करना है बेटा, बताओ मेरे को? एरोमेटिक। और अगर ये इसमें से कोई वैल्यू नहीं मिली तो क्या होगा? नॉन एरोमेटिक। बाकी को याद रखें। अगर मैं 2 बच्चे हैं उसमें से एक के पास 10 रुपए हैं और कोई मेरे को कह रहा है टोटल 30 रुपए हैं, तो मैं दूसरे को पूछूंगा तेरे पास कितने रुपए? दूसरे के पास कितने रुपए होंगे? 20 रुपए, क्योंकि 20 और 10 30 ही होंगे ना। तो ये वैल्यू मेरे को पता है, इससे एरोमेटिक निकाल दूंगा। अगर ये नहीं आएगा तो सीधी सी बात है, कौन सा होगा? नॉन एरोमेटिक होगा। क्लियर बात? इसको मैं क्लियर करूं, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर अच्छी तरह से आप इसको समझ सकते हैं। ओके, अब मैं हगल्स के रूल्स को यहां पर क्लियर कर रहा हूं। अब मैं यहां पर एग्जांपल लेकर सॉल्व करता हूं। ओके, फर्स्ट एग्जांपल लिया मैंने, ऐसा कितने पाई इलेक्ट्रॉन है यहां पर? पहली बार पाई बॉन्ड गिनो। पाई बॉन्ड को काउंट करने आते हैं आपको? पता है पाई बॉन्ड काउंट करना सबसे इजी होता है। कितने पाई बॉन्ड है? 1 2 3। 1 पाई बॉन्ड में, एक पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2। तो 3 पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 आ रहा है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन कहां गया? ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया। इट मींस क्या होगा? क्या होगा? ये एरोमेटिक होगा। थोड़ी सी मैंने आपको यहां पर झलक, सॉरी, यहां पर थोड़ी सी मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया है। ओके, अब देखिए, ओके क्लियर है? एक एग्जांपल है, इसके बाद में मैं आपको एग्जांपल लेकर बताऊंगा, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको और बता देता हूं। फर्स्ट थिंग तो ये होनी चाहिए अपने पास शॉर्टकट ट्रिक्स कि 2 पाई 6 पाई 10 पाई 14 पाई इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा? एरोमेटिक। लेकिन सेकंड इंपॉर्टेंट चीज अपन को ये भी ध्यान रखनी है कि हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, वो स्ट्रक्चर जो है उस स्ट्रक्चर के अंदर हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो है, सॉरी, एवरी कार्बन containing sp2 hybridization मीन्स क्या बोला मैं यहां पर? ये कंडीशन तो फॉलो होनी चाहिए, लेकिन हर एक कार्बन का हाइब्रिडेशन कौन सा होना चाहिए उस स्ट्रक्चर के अंदर? sp2। क्लियर बात है? ओके डन। अब देखो इधर ध्यान से, मैं क्या बता रहा हूं बेटा। मैंने क्या बोला कि अगर ये वैल्यू आई तो क्या होगा? एरोमेटिक होगा। अगर ये वैल्यू नहीं आई, ये वैल्यू नहीं आई मतलब कौन सी वैल्यू आएगी? अगर ये वैल्यू नहीं होगी तो कौन सी वैल्यू आ सकती है? 4 पाई, इसके बाद कौन सी होगी? 8 पाई, फिर कौन सी होगी? 10 पाई। क्लियर बात है? सॉरी 4 पाई, इसके बाद कौन सी होगी? 8, इसके बाद 12 पाई इलेक्ट्रॉन कि अगर ये वैल्यू आई तो अपन उसको किसमें काउंट करेंगे? नॉन एरोमेटिक। लेकिन उसकी भी कुछ कंडीशन है, मैं बाद में बात करता हूं। पहले अपन एरोमेटिक को देख लेते हैं। ओके, अब देख रहे हैं ध्यान से, मैं यहां पर एग्जांपल ले रहा हूं कुछ, मुझे आप जल्दी बताएंगे फटाफट। जल्दी फटाफट सॉल्व करिए। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड काउंट करो जल्दी, बी फास्ट। 1 2 3 4 5। एक पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने थे? 2, तो कितना हो गया? 10 आ रहा है ये, इसका मतलब क्या हो गया? ये एरोमेटिक हो गया। अब हर एक कार्बन का हाइब्रिडेशन कौन सा होना चाहिए? sp2। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। फटाफट काउंट करो कितने, यहां पर सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे? ये कार्बन 1 2 3 से जुड़ा हुआ है और एक हाइड्रोजन होगा, कितने हो गए? 4 में से एक पाई बॉन्ड है, पीछे सिग्मा कितने बचे? 3। यहां पर हाइड्रोजन के लिए अपन किसको काउंट करते हैं? सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को। 3 सिग्मा बॉन्ड होता है तब हाइब्रिडेशन कौन सा होता है? sp2। सीधी सी बात है,
है, यहाँ पर मैं हाइब्रिडेशन हर एक का निकालना आपको नहीं सिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको हाइब्रिडेशन निकालना अच्छी तरह से इसके प्रीवियस लेक्चर में सिखाया है। फॉर वो भी एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। भाई इस कार्बन का निकालना है मुझे हाइब्रिडेशन, तो हाइब्रिडेशन के लिए हाइड्रोकार्बन में क्या करते हैं, सिर्फ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं। तो 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड एंड एक हाइड्रोजन का पीछे सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड। ये तो कौन सा हो जाएगा, पाई। अब 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब कौन सा हाइड्रोजन होता है, sp2। 2 और 1 कितने हो गए, 3। ऐसे से आप हर एक कार्बन का हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। ओके, वैसे निकालने की आपको जरूरत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आपको कोई भी कार्बन है उसके पास में अगर एक पाई बॉन्ड दिख गया तो पीछे सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, 3 होंगे। तो टोटल वैलेंसी कितनी होगी, 4। 4 में से एक पाई है तो पीछे 3 सिग्मा होंगे, 3 सिग्मा होंगे sp2 होगा। अब यहां पर भी देखो, इस कार्बन को चेक करना है, इसके पास में डबल बॉन्ड दिख गया, खत्म बात, वो चेक करना ही नहीं, वो sp2 ही होगा वहां पर। ओके, अब देखते हैं यहां पर सेम है, यहां पर नंबर ऑफ कितने हैं, पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, पहले पाई बॉन्ड गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 7 पाई बॉन्ड है। तो पाई इलेक्ट्रॉन कितना होगा, जस्ट उसके डबल 14। क्या 14 की वैल्यू आ रही है, यस। इसका मतलब ये क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। समझ में आया क्या? अब यहां पर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, देखो ये ध्यान से, ये दिखा मैंने एग्जांपल। बताओ बेटा देखो क्या होगा यहाँ पर, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं, 1। जब पाई बॉन्ड 1 है तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इसके जब डबल 2, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए। हां 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए, यस वैल्यू दिख गई, ये रही 2 पाई। इसका मतलब ये एरोमेटिक होगा, नहीं। सेकंड कंडीशन भी हर बार देखनी है। इस कार्बन का हाइड्रोजन कितना होगा, फटाफट काउंट करो बेटा। सिग्मा बॉन्ड कितने, 1 2 और 1 हाइड्रोजन 3, क्योंकि ये तो कौन सा है, पाई। 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब कौन सा हाइड्रोजन हो गया, sp2। फिर से मैं यहां पर भी क्या होगा बेटा, बताओ मेरे को, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, 1 2 एंड 1 हाइड्रोजन 3, क्योंकि ये तो कौन सा होगा, पाई होगा। 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब यहां पर कौन सा हाइड्रोजन है, sp2। लेकिन यहां पर देखो 1 2 1 हाइड्रोजन 3 एंड 1 हाइड्रोजन 4, टोटल वैलेंसी 4 हुई है। तो कितने सिग्मा बॉन्ड हुए, 1 2 3 एंड 4। 4 सिग्मा बॉन्ड मतलब कौन सा हाइड्रोजन हो गया, कौन सा हाइड्रोजन हो गया, sp3। मैंने क्या बोला था, sp2 होना चाहिए यहाँ पे। तो इसका मतलब ये एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक होगा, बताओ बेटा मेरे को, बताओ बेटा मेरे को। नॉन एरोमेटिक होगा, क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। भले ये फर्स्ट कंडीशन फॉलो कर रहा है लेकिन सेकंड कंडीशन sp2 हाइड्रोजन वाली फॉलो कर रहा है क्या, ये नहीं। इसको किसके अंदर काउंट करूंगा, नॉन एरोमेटिक के अंदर। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, किसके अंदर काउंट करूंगा बेटा देखो, नॉन। भले फर्स्ट कंडीशन फॉलो कर रहा था, इसके अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, लेकिन सेकंड कंडीशन फॉलो कर रहा है नहीं। एरोमेटिक कब होगा, जब दोनों कंडीशन को फॉलो करेगी। क्लियर बात है, कोई डाउट तो नहीं? ओके, अब देखिए ध्यान से, क्या मैं इसको क्लियर करूं? अब यहां पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, अब समझ आ रहा है से। यहां पर मैंने एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक के बारे में आपको अच्छी तरह से एक्सप्रेशन दे दिया है मैंने, ठीक है ना, कि जो जिसके अंदर इतने पाई इलेक्ट्रॉन हो, सुनना अच्छी तरह से, जिसके अंदर इतने पाई इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन अगर वो क्या करे बेटा कि उसके अंदर हर एक कार्बन का हाइड्रोजन अगर sp2 हो तो वो क्या होगा, एरोमेटिक। समझना अच्छी तरह से, क्लियर बात है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, अगर उसके अंदर ये वैल्यू भी हो, जैसा कि अभी अपने लास्ट एग्जांपल है, यही वैल्यू हो, लेकिन अगर उसके अंदर हर एक कार्बन का हाइड्रोजन sp2 नहीं हो तो वो किसके अंदर आएगा, नॉन एरोमेटिक। तो नॉन एरोमेटिक की कंडीशन लिखो कि उसके अंदर 2 पाई 6 पाई 10 पाई 14 पाई इलेक्ट्रॉन भले प्रेजेंट हो, कोई बात नहीं। फर्स्ट कंडीशन भले इसके वाली फॉलो कर रहा हो, लेकिन सेकंड कंडीशन क्या थी कि हर एक कार्बन, ईच कार्बन क्या होना चाहिए बेटा, ईच कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज। ये वाली कंडीशन हाइब्रिडाइज, अगर ये वाली कंडीशन अगर फॉलो नहीं करता है तो कहां लिख देना उसको, नॉन एरोमेटिक के अंदर। समझ में आया क्या? ओके, और थर्ड लास्ट कौन सा बचता है बेटा, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक के अंदर आपको क्या करना है कि ईच कार्बन में, यानी क्या समझना, ईच कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन, मैं आपको हाइब्रिड यू लिख रहा हूं, डॉट कर रहा हूं, समझ जाना। हर एक कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो, ये कंडीशन फॉलो करें,
लेकिन फर्स्ट वाली कंडीशन कौन सी थी बेटा, बताओ मेरे को। 2 पाई, 6 पाई, 10 पाई, 14 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, ये वाली कंडीशन क्या हो, फॉलो नहीं करे, तब क्या बोलेंगे, एंटी एरोमेटिक। समझ में आया क्या तीनों के बारे में? इससे पहले आपने सब कुछ पढ़ा, अगर आपको वो नहीं याद है और अगर सिर्फ आपको इतना पता है तो भी आप क्वेश्चन सुनो। अब मैं बोल रहा हूं, सुनना, सिर्फ 1 मिनट में तीनों को खत्म कर दूंगा मैं। एरोमेटिक किसको बोलेंगे, 2 पाई, 6 पाई, 10 पाई, 14 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए और हर एक कार्बन का हाइड्रोजन sp2 होना चाहिए। नॉन एरोमेटिक या एरोमेटिक किसको बोलेंगे, 2 पाई, 6 पाई, 10 पाई, 14 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हर एक कार्बन का हाइड्रोजन sp2 नहीं होना चाहिए, तो वो क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। और एंटी एरोमेटिक, हर एक कार्बन का sp2 हाइड्रोजन हो सकता है, लेकिन उसके अंदर 2 पाई, 6 पाई, 10 पाई, 14 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं हो, तो क्या बोलेंगे, एंटी एरोमेटिक। मैं यहां पर 3 एग्जांपल लिख रहा हूं, आप मुझे उसका आंसर देंगे बेटा, ओके। फिर फास्ट देखते इधर देखिए ध्यान से। फर्स्ट कंडीशन, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट कंडीशन को फॉलो कर रहा है, 6 यस फॉलो कर रहा है। सेकंड कंडीशन क्या थी, sp2 हाइड्रोजन होना चाहिए, देखो ध्यान से, कार्बन कितने जुड़ा हुआ, फटाफट 1 2, ये तो कौन सा है, पाई बॉन्ड, तो पीछे एक ही बचा, कितने देखो 1 2 3, मतलब वैसे कितनी हुई 3, अब 3 और 1 हाइड्रोजन बचा, टोटल कितने हुए 4, उसमें से एक पाई बॉन्ड है, क्लियर बात है। जब एक पाई बॉन्ड है तो पीछे सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे 3, तो इसका मतलब कौन सा हाइड्रोजन हो गया, sp2। सेम अगर सबका निकालोगे तो वो sp2 ही आएगा, यहां पर आप देख सकते हैं, देखो ये कितने से जुड़ा हुआ है, 1 2, ये तो पाई है, 1 2 और एक हाइड्रोजन 3, यहां पर भी 1 2 और एक हाइड्रोजन 3, यहां पर भी 1 2 और एक हाइड्रोजन 3, और यहां पर भी 1 2 और एक हाइड्रोजन 3, क्योंकि बाकी सब तो कौन है, पाई है पीछे। यहां पर देखो फटाफट क्विक फास्ट, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए, लेकिन हर एक कार्बन का हाइड्रोजन कैसा होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। इनमें इसका कितना है, sp2, इसका कितना है, sp2, लेकिन इसका 1 2 3 और 4, कितने आप सिग्मा पढ़ोगे 4, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3, मतलब सेकंड, फर्स्ट कंडीशन तो फॉलो करें लेकिन सेकंड कंडीशन फॉलो नहीं करे तो क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। क्लियर बात है, कोई डाउट तो नहीं बेटा? अब क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। अब यहां पर फर्स्ट कंडीशन देखो, यहां पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड कितने हैं 1 और 2, तो पाई इलेक्ट्रॉन के लोगे जस्ट डबल 4 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या ये वैल्यू आ रही है इसके अंदर, नहीं, मतलब फर्स्ट कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। जब फर्स्ट कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है तो सेकंड कंडीशन देखो, इस कार्बन का हाइड्रोजन कौन सा है, कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 और एक हाइड्रोजन 3 sp2, यहां पर भी 1 2 और एक हाइड्रोजन, ये 1 2 और एक हाइड्रोजन 3, कितने हो गए sp2, यहां पर भी 1 2 और 1 हाइड्रोजन 3, कितने हो गए sp2, यहां पर भी 1 2 और एक हाइड्रोजन, सॉरी एक हाइड्रोजन, कितने हो गए sp2। हर एक कार्बन का हाइड्रोजन sp2 है, मतलब सेकंड कंडीशन को फॉलो कर रहा है, फर्स्ट कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो क्या बोलेंगे उसको, बोलो बेटा, एंटी एरोमेटिक। समझ आया क्या, क्लियर, ओके। अब मैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में इसके एग्जांपल लेकर सॉल्व करूंगा, ओके। तो एलिफेटिक, सॉरी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के बारे में आपको कोई डाउट रहना नहीं चाहिए, क्लियर बात है, ओके। थैंक यू सो वेरी मच एंड स्टे होम, स्टे सेफ।